नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं, तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। इस संपूर्ण सृष्टि में अनेकों ऊर्जाएं और अनेकों प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं और संपूर्ण सृष्टि के केंद्र में स्थापित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये ऊर्जाएं, ये जो शक्तियां हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो अद्भुत अनुभव होते हैं, ये कहां पर स्थापित हैं, कहां पर विद्यमान हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि सृष्टि के सभी गुरुओं का महागुरु मैं हूं। इस संपूर्ण सृष्टि की सभी शक्तियां मुझसे होकर गुजरती हैं और मुझ में ही समाहित हो जाती हैं। महाराज जी के अनन्य भक्त जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो सभी अनुभव अपने बताते हैं, वे महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं। महाराज जी कहते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि की जो शक्ति का केंद्र है वह मुझ में स्थापित है। सृष्टि का ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे लिए सामर्थ्य ना हो। महाराज जी इतने सामर्थ्यवान हैं जो कि स्वयं महाराज जी कहते हैं कि हमारे सामर्थ्य में यह संपूर्ण सृष्टि आती है और इस सृष्टि का संपूर्ण जो केंद्र है वह मुझ में स्थापित है। इसका आशय सीधा सीधा यह है कि इस पूरी सृष्टि की जो, इस पूरे चराचर की जो शक्तियां हैं, उनका वास स्वयं महाराज जी में केंद्रित है। आप कभी यह अनुभव करते ही होंगे कि सृष्टि में जो ऊर्जाएं हैं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, या दशों दिशाओं की जो ऊर्जा होती है वह कहां पर स्थापित है। निश्चित तौर पर महाराज जी इस बात को बताते हुए कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की जो ऊर्जाएं हैं वह मुझ में स्थापित है। इसको हम एक प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि महाराज जी ने कई घटनाओं में इस बात को सत्य साबित किया है। इससे पिछले विशेषांकों में मैंने आपको एक कथा बताई थी जहां पर एक मृत बालक को, जिसकी माता अपने बालक का शव अपनी गोद में रखकर चीख पुकार कर रही है, उसमें महाराज जी को जब करुणामय जो वाणी है उससे पुकारा तो महाराज जी से रहा नहीं गया और महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित होकर उस मृत पड़े बालक को जीवित किया। यह कार्य सभी के सामर्थ्य में नहीं है। इस सृष्टि में बहुत से चमत्कारिक महापुरुष रहते हैं और ये सत्य है, निसंदेह ये बात सत्य है। कई संत ऐसे भी हैं जो कंदराओं में और हिमालय की ऐसी ऐसी वादियों में विद्यमान हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं, जो ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि वह गलत को सत्य और सत्य कार्य के साथ मिलकर उसे एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। महाराज जी ऐसे संतों के महागुरु हैं। महाराज जी स्वयं को कहते हैं कि सभी गुरुओं का मैं गुरु हूं। इस वाक्य से यह बात पूर्णतः सिद्ध हो जाती है कि ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं जिसमें महाराज जी सामर्थ्यवान ना हो। महाराज जी सभी कार्य को क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। और एक कहावत भी है, यदि आप किसी की शरण लेते हैं तो ऐसे वृक्ष की ओट, ऐसे वृक्ष की शरण लीजिए जहां पर आपको कल्प वृक्ष के समान आशीर्वाद प्राप्त हो। कल्प वृक्ष आप सभी जानते होंगे। कल्प वृक्ष एक ऐसा पौराणिक और एक ऐसा अद्भुत वृक्ष है जिससे आप अपनी सभी मनौतियां पूर्ण करा सकते हैं। तो महाराज जी वह कल्प वृक्ष के समान है। महाराज जी कल्प वृक्ष इसलिए हैं क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो महाराज जी पूर्ण ना कर सकते हो। और जिस प्रकार से हमें किसी वृक्ष से जिस पर फल लदे हुए हैं वहां से फल तोड़ने के लिए सामर्थ्य और उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं, यानी कि कर्म करने पड़ते हैं, उसी प्रकार से महाराज जी कल्प वृक्ष हैं। आपको कर्म यह करना है कि महाराज जी की शरण में जाके शरणागत हो जाइए। शरणागत को महाराज जी, मेरे बाबा जी स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के साथ साथ जन्म जन्मांतरों का उसके साथ में संबंध स्थापित करते हैं।
महाराज जी से ऐसा संबंध जोड़िए कि 7 जन्म तक आपको किसी प्रकार की लालसा न रह जाए। और महाराज जी पूर्णतः सामर्थ्यवान हैं, इस बात में क्षण भर का भी कोई संदेह नहीं है। किसी प्रकार का मन में संदेह मत रखिएगा, महाराज जी सामर्थ्यवान हैं। बस चाहिए तो यह कि आपकी श्रद्धा सच्ची हो, भक्ति सच्ची हो और आप में वह चाह हो जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके। हम सभी की मनोकामनाएं इसीलिए पूर्ण नहीं होती हैं क्योंकि हम संदेह करते हैं कि यह सोचना आपका कार्य नहीं है। हम स्वयं ही अपने लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं। बाधाएं कैसे? कि आप अपनी नज़रों में ही अपने कार्य को बड़ा समझने लगते हैं कि इतना बड़ा कार्य कैसे पूरा होगा। यह सोचना आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य है कि आप मनोकामनाएं रखिए, मन में भाव रखिए, मन में इच्छाएं रखिए। यह इच्छाएं, आप इसमें कोई बाधा मत बनाइए कि ये इच्छाएं पूरी हो सकती हैं या नहीं। ये सोचना हमारा कार्य नहीं है। ईश्वर यही तो कहते हैं कि एक अबोध बालक की तरह अपनी मनोकामनाएं रखिए। अबोध बालक कैसा होता है? उसे अपने अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। वह सिर्फ चाह करता है कि मुझे यह चाहिए। ऐसे अबोध बालक बनिए। यह आपका और हमारा कार्य नहीं है सोचने का कि यह कार्य, इतना बड़ा कार्य कैसे होगा। इसे ये मत सोचिए। ये सोचना ईश्वर का कार्य है और उसे सोचने दीजिए। जब आप ही सब कुछ सोचेंगे तो ईश्वर आपके लिए कब सोचेंगे और कैसे सोचेंगे। इसीलिए जो ईश्वर का कार्य है उसे ईश्वरीय विधान के अनुसार होने दीजिए। बाधाएं मत उत्पन्न करिए। आपका कार्य है सच्ची भक्ति रखिए, सच्ची श्रद्धा रखिए और आस्था रखिए, विश्वास रखिए। बस आपको यह कार्य पूरी ईमानदारी से करना है। बाकी फल देना मेरे बाबा के हाथ में है। बाबा जी अवश्य फल देंगे। आपको शरणागत होकर बाबा जी की शरण में जाना है। शरणागत होने का मतलब है कि सब कुछ मेरे बाबा ही हैं, वही हर कार्य करेंगे। आपका संदेह करने का कोई आशय नहीं बनता। इसीलिए एक अबोध बालक की तरह मांगिए, सब कुछ आपको मिलेगा। सच्ची श्रद्धा रखिएगा और सच्ची भक्ति रखिएगा और दूसरों के लिए बुरी सोच मत रखिएगा। विचारों में शुद्धता बनाए रखिएगा। ऐसी कोई चीज़ इस सृष्टि में नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो यही इसी विशेषांक का आज मुख्य शीर्षक था। हम इसी के साथ साथ आपको एक बात और मैं साझा करना चाहूँगा कि महाराज जी असीमित शक्तियों के मालिक हैं। उनकी शक्तियाँ इतनी अद्भुत हैं कि मृत इंसान को यदि वे जीवित कर सकते हैं तो सृष्टि का ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो पूर्ण नहीं कर सकते हो। इसीलिए इन बातों का आप ध्यान रखिए कि अपनी भक्ति भाव में परिवर्तन मत आने दीजिए, अविश्वास पैदा मत होने दीजिए। निसंदेह आपको सब कुछ मिलेगा। बस भरोसा रखिए हमारे बाबा जी पर। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं विशेषांक आपको पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।